पिछले वीडियो में मैंने 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्या का नियम बताया, तो आज अगला पढ़ते हैं, यानी कि 3 से विभाज्य पूर्णतः भाज्य संख्या। क्या होता है देखिए, अगर किसी संख्या में प्रयुक्त जो अंक होता है का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये तो डेफिनेशन हुआ, मैं आपको आम भाषा में मतलब बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई संख्या है, अगर कोई 4 अंक या 5 अंक या 3 अंकों की संख्या है, तो अगर उस संख्या को अगर हम तीनों, जैसे कि 3 अंक, मान लीजिए कि कोई 4 अंक की संख्या है, तो अगर हम चारों अंकों की संख्या को जोड़ देते हैं और अगर जो जोड़कर जो योगफल उसका जो जोड़ने के बाद जो संख्या आता है, अगर वो 3 से कट जाता है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो वह क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यही कहता है 3 से पूर्णतः विभाजित संख्या की नियम, कि जो संख्या कि जिस संख्या का योग 3 से कट जाए, वह भी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अंकों की संख्या एक 726, हम 726 को जोड़ते हैं, इसमें 3 अंक है, तो हम तीनों अंकों को पहले जोड़ लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से जो समझते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि देखिए 7 दूनी और 6 15। अब अगर 15 ये कट रहा है, देखिए कि 3 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 3 5 15, 5 बार में कट रहा है, यानी कि ये 3 से विभाज्य हो रहा है, तो हमको इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर ये नियम आपको पता है कि अगर जोड़कर पता किया जा सकता है कि ये 3 से कट रहा है कि कट नहीं कट रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या में हमको भाग देने की जरूरत नहीं है। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 1 + 7 + 3 + 1, 7 1 8 3 11 1 12, 12 भी 3 से कट रहा है, तो हमको इतनी बड़ी संख्या में भाग देने से मतलब नहीं है, और इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह 3 से पूरा विभाज्य होगा। यह 7 1 8 3 11 1 12, तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और कहेंगे कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं होगी। और यहाँ पर 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या खत्म होता है, हम अगला में 4 का लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।